हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में जो आपको पढ़ाने के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, उस टॉपिक को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है कि आज हम लोग इनडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी आज्ञार्थक वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। यानी आज हम ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जब दिए गए वाक्य में जो कोष्टक के अंदर का वाक्य होता है वो आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो सबसे पहली बात हम ये समझें दोस्तों, ये जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो होता क्या है। तो आपको ख्याल कर लेना है कि जिस वाक्य से आदेश, सलाह, प्रार्थना और सुझाव का भाव प्रकट हो। यानी ये जो चीज मैं आपको लिख रहा हूं वो इम्परेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन है। आज्ञार्थक वाक्य प्रायः उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य से आदेश का भाव, सलाह का भाव, प्रार्थना का भाव और सुझाव का भाव प्रकट होता है। इस कंडीशन में जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं, हमारे कोष्टक के अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह इम्परेटिव है यानी आज्ञार्थक है, तो उसके क्या रूल्स होते हैं इनडायरेक्ट के दौरान, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बारी बारी एक एक करके समझाऊंगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने पहली पॉइंट ले रहा हूँ जो है आदेश, जिसको अंग्रेजी में हम दोस्तों बोलते हैं आर्डर। यानी आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर कोष्टक के अंदर जो दिया हुआ वाक्य हो वो आज्ञार्थक तो हो, लेकिन अगर उस वाक्य से अगर आदेश का भाव प्रकट हो तो उस कंडीशन में उस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना होता है। तो इनडायरेक्ट के दौरान इसमें हमें जो परिवर्तन करना होता है उसमें पहला परिवर्तन आपको करना होगा कि जो कोष्टक के बाहर वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेट टू क्रिया होगी उस सेट टू क्रिया को आपको आर्डर्ड में बदल देना है। और दूसरा परिवर्तन आपको ये करना है कि जहाँ पर कामा और इन्वर्टेड कामा होता है उस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे टू का प्रयोग किया जाता है। ये दो परिवर्तन यानी करते क्या है, सेड टू को आर्डर्ड में बदल देंगे और जो कामा और इन्वर्टेड कामा होगा उसके स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यह इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका इनडायरेक्ट के दौरान टेंस बदलने का जो झंझट होता है खत्म होता है, क्योंकि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है एक विचित्र प्रकार का ही वाक्य होता है, इसलिए इसमें टेंस बदलने के लिए कोई आपके सामने समस्या नहीं आएगी अगर वह वाक्य इम्परेटिव होगा तो की बात कही जा रही है। तो इस कंडीशन में हमको आदेश वाला वाक्य के लिए दो रूल्स बताए गए हैं। हाँ, लेकिन एक बात ख्याल करना है दोस्तों, कोष्टक के अंदर जो वाक्य होगा उसका टेंस बदले या ना बदले, लेकिन अगर प्रोनाउन अगर उसमें आते हैं तो उसको आपको हर कीमत पर क्या करना है, बदलना है। इस बात को भूलना नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ओपन दी डोर। यानी यह वाक्य एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैंने लिखा है कि शी सेड टू मी, वह मुझसे कही ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। यानी ये जो कोष्टक के अंदर वाक्य आप देख रहे हैं यह वाक्य हमें आज्ञार्थक है, लेकिन इस वाक्य से इस सेंस किसका निकल रहा है, आदेश का निकल रहा है। और जब इसका आदेश का सेंस निकल रहा है या यह वाक्य आदेश का भाव दे रहा है तो इस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट के दौरान क्या क्या परिवर्तन करते हैं हमने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि यह जो हमारी सेट टू क्रिया है उसको बोला गया है कि आपको आर्डर में चेंज करना है, यानी ORDERED। सेट टू क्रिया को हमने आर्डर में बदल दिया, जो कर्म है उस कर्म को लिख दिया, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पे टू लगाने के लिए बोला गया तो हमने टू लगा दिया, और इस कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है उस वाक्य को हमने 10 का 10 क्या कर दिया, लिख दिया।
अगर हमने कहा कि दोस्तों अगर इस कोष्टक के अंदर वाले वाक्य में अगर प्रोनाउन आएंगे तो उस प्रोनाउन को हमें चेंज करना होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर कहते हैं हम कि ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, यानी वह मुझसे कहा अपना पाठ याद करो। अपना पाठ याद करो, अगर इस वाक्य का अगर हम भाव देखते हैं तो ये भी आदेश जैसा यानी कमांड जैसा दिख रहा है, कमांड। ऐसे स्थिति में आप फिर वही काम करेंगे कि यह जो सेट टू क्रिया होगी उस सेट टू क्रिया को आप आर में बदल देंगे, कर्म लिख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा लेंगे, उसके जगह पे टू लिख लेंगे और लर्न हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने कहा ना कि अगर कोष्टक के अंदर वाले वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर प्रोनाउन आया होता है तो उस प्रोनाउन को हमें हर कीमत पर क्या करना होगा, बदलना होगा। इसलिए कोष्टक के अंदर आया हुआ यह जो प्रोनाउन हमारा है वह योर है, यह अपने परिवर्तन के लिए जाएगा किसके पास, मी के पास। यह योर जो है पॉसेसिव केस यानी अपना की अंग्रेजी है, ये जब मी के पास जाएगा तो इस योर को मी के यहाँ से क्या मिलेगा, अपना वाली अंग्रेजी यानी क्या मिलेगा, माई हो जाएगा और लेसन हो जाएगा। ठीक है, तो आदेश वाले अगर वाक्य होते हैं तो उसका हम इनडायरेक्ट जो है इस विधि से बनाते हैं। यानी मैंने आज्ञार्थक वाक्य के पहले पॉइंट को आपके सामने खत्म किया जो था आपका क्या, आदेश। अब हम आज्ञार्थक वाक्य के दूसरे पॉइंट को लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज्ञार्थक वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य से सलाह का भी भाव प्रकट किया जा सकता है। तो अब हम दूसरी टॉपिक लेते हैं जो हमारी टॉपिक है सलाह। यानी सलाह वाला वाक्य अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा यानी कोष्टक के अंदर होगा तो इस सलाह वाले वाक्य की पहचान होती है दोस्तों कि कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होगा वो फिक्स है कि डू नॉट शब्द से चालू होगा, जिसकी हिंदी होती है मत। यानी आपको ये ख्याल कर लेना है दूसरे पॉइंट में कि अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होगा अगर वह सलाह का भाव देने वाला हो यानी अगर वह एडवाइस हो, यानी हमने आपको बताया कि अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य का भाव जो है अगर सलाह से होगा तो कन्फर्म है कि वह जो वाक्य होगा उसका प्रारंभ डू नॉट शब्द से होगा। हमने ये देख लिया कि कोष्टक के अंदर जो आया हुआ वाक्य है वह डू नॉट शब्द से प्रारंभ है यानी उस वाक्य से सलाह का भाव प्रकट है। तो इस कंडीशन में जब हम वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट के दौरान निम्न परिवर्तन किया जाता है। क्या वो परिवर्तन है? तो पहला परिवर्तन आपको करना ये होगा दोस्तों कि यह जो हमारी सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को आपको एडवाइस्ड या तो फॉरवर्ड FORBAD इन दोनों में से किसी में भी आप उसको बदल सकते हैं। दूसरा, जहाँ पे हमारा कामा होगा या इन्वर्टेड कामा होगा उस कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देना है और उसके स्थान पे हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। यही दो परिवर्तन किए जाएंगे। अब इस चीज को हम उदाहरण पे लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि सी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट हेट योर फ्रेंड, डू नॉट हेट योर फ्रेंड। ये आपके सामने एग्जाम्पल लिया गया है। यानी वह उससे कही डू नॉट हेट योर फ्रेंड, अपने मित्र से घृणा मत करो। हमने देखा कि कोष्टक के अंदर का वाक्य डू नॉट शब्द से शुरू हो गया, कन्फर्म है कि वाक्य एडवाइस का भाव देगा। इस कंडीशन में आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना होता है, ये नियम से बताए गए हैं। हमने क्या काम किया कि इस सेड टू क्रिया को एडवाइस्ड में बदल दिया, हिम लिख दिया गया। फिर आपको बताया गया है कि सेड टू क्रिया तो हमारी एडवाइस्ड या फॉरवर्ड में बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन जहाँ पे हमारा कामा होगा या इन्वर्टेड कामा होगा उसके जगह पे हमें टू का प्रयोग करना है। हाँ दोस्तों, कामा और इन्वर्टेड कामा जहाँ पे होगा उसकी जगह पर हमें टू का प्रयोग करना होता है। लेकिन करना क्या होगा, इस डू को हम हटाएंगे
और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जिस टू का प्रयोग करेंगे उस टू को हमें किसके बाद लिखना होगा, नॉट के बाद, यानी नॉट टू हेड। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का है, अपने बदलाव के लिए पहुंचेगा हिम के पास। चूंकि ये अपना वाली अंग्रेजी है यानी ये पॉसेसिव केस में है, इसलिए जब जाएगा हिम के पास तो उसे पॉसेसिव केस क्या मिलेगा, ही मिलेगा, और उसके बाद फ्रेंड हो जाएगा। यानी आपने इस सलाह वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बना लिया। लेकिन हमने कहा है कि सेड टू क्रिया को एडवाइस्ड में भी बदला जा सकता है, फॉरवर्ड में भी बदला जा सकता है। तो यह जो मैंने उदाहरण आपको समझाया है, जो परिवर्तन करके समझाया है, वह एडवाइस के माध्यम से समझाया है। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं इस सेड टू क्रिया को एडवाइस में नहीं बदलूंगा, तो आप आज़ाद हैं दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं कि इस सेड टू क्रिया को आप फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, यानी सी फॉरवर्ड हिम। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आपको दोस्तों ध्यान देना होगा। जब आप अपनी इस रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू क्रिया को एडवाइस में बदला था, तब तो आप नॉट का प्रयोग किए थे और जिस टू को आप कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग करने वाले थे उसका प्रयोग नॉट के बाद किए। लेकिन अगर आपने इस सेड टू क्रिया को अगर फॉरवर्ड में बदला होगा तो इस फॉरवर्ड का सेंस ही होता है दोस्तों मना करना, यानी यह एक वर्ब है, यानी फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। तो इस कंडीशन में अगर आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को अगर फॉरवर्ड में अगर आप बदल दिए होते हैं तो इस कंडीशन में आपको इस डू के साथ साथ नॉट को भी क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। डू भी हटेगा, नॉट भी हटेगा, और सीधे हम केवल कामा इनवर्टेड कामा के जगह पे टू लगा देंगे। और जो वाक्य है उस वाक्य में अगर प्रोनाउन है, जैसा कि आपने लिख दी पहले वाले वाक्य में किया है, शेष वाक्य को प्रोनाउन के साथ बदल करके क्या कर देंगे, लिख देंगे। इस तरीके से सलाह वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाया जाता है जब वह वाक्य हमारा डू नॉट सबसे चालू होता है। हमने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से सलाह वाले वाक्य का भी इनडायरेक्ट बताया, जिसमें अब हमारी तीसरी टॉपिक चलती है दोस्तों प्रार्थना। प्रार्थना अगर कोष्टक के अंदर का जो वाक्य हो वह इम्परेटिव तो हो, लेकिन उस वाक्य से भाव किसका निकलता हो, प्रार्थना का निकलता हो। इसलिए तीसरी टॉपिक हमारी चलेगी प्रार्थना की, यानी प्रार्थना, जिसको अंग्रेजी में हम दोस्तों बोलते हैं रिक्वेस्ट। अगर कोष्टक के अंदर के अगर वाक्य से अगर प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो कन्फर्म है कि कोष्टक के अंदर आया हुआ जो वाक्य होगा वह इनमें से किसी एक शब्द से चालू होगा। किस शब्द से, या तो वह प्लीज शब्द से चालू होगा या तो लेट शब्द से चालू होगा। यदि कोष्टक के अंदर का जो वाक्य है उस वाक्य के प्रारंभ में अगर प्लीज शब्द लगा हो या लेट शब्द लगा हो, अगर प्लीज या लेट में से कोई शब्द लगा है तो हमें क्या समझना है कि उस वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट है। इनडायरेक्ट के दौरान होने वाला परिवर्तन क्या है उसे आइए देखते हैं। इस कंडीशन में जो हमारी सेड टू क्रिया होती है वह सेड टू क्रिया हमारी रिक्वेस्टेड में बदल जाती है। दूसरा परिवर्तन इसमें यह भी होता है कि कामा जो इन्वर्टेड कामा होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके उसके स्थान पे टू का प्रयोग किया जाता है। और साथ में क्या करते हैं कि उस वाक्य में अगर यह प्लीज शब्द आएगा तब तो यह प्लीज शब्द इनडायरेक्ट के दौरान हट जाएगा, लेकिन लेट शब्द नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, कैसे हटेगा, अब इसके बारे में एग्जाम्पल में चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले मैं इस प्लीज वाले वाक्य को बतलाता हूँ। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि राधा सेड टू मोहन, राधा सेड टू मोहन, राधा मोहन से कही प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। कोष्टक के अंदर का वाक्य जो है प्लीज शब्द से चालू है। हमने आपको बतला दिया है पहले ही कि कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर प्लीज से या लेट से चालू हो वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट होगा। और जब कोष्टक के अंदर का वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो इनडायरेक्ट के दौरान क्या किया जाता है, बताया गया है
यह जो हमारी सेड टू क्रिया होती है उस सेड टू क्रिया को हम किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कर्म लिख देते हैं, यानी मोहन हो गया। फिर बताया गया है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, उसके स्थान पे टू का प्रयोग होगा। लेकिन इस प्लीज शब्द को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। तो प्लीज शब्द को हटा दिया, कामा इन्वर्टेड के जगह पे टू लिख दिया, फिर शेष वाक्य को हमने लिखा, यानी कि वर्ब है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये दोनों हमारे प्रोनाउन है, मी और योर, जबकि मी जो है फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड शब्द है, इसलिए इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। इसलिए यह मी जो है अपने परिवर्तन के लिए राधा के पास पहुंचेगा, इसलिए उस मी की जगह पर राधा के अनुसार हमें क्या लिखना होगा, हर। क्यों? क्योंकि वह एक लड़की है। आगे जो है यह योर शब्द है, यह योर जो है सेकंड पर्सन का है, यह अपने परिवर्तन के लिए इस कर्म मोहन के पास पहुंचेगा, और जब योर मोहन के पास पहुंचेगा तो उसके अनुसार क्या कर देंगे, ही लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये वाक्य था दोस्तों प्रार्थना वाला का, लेकिन जब वह वाक्य क्या हो, लेट से चालू हो। लेकिन हमने आपसे कहा कि कुछ वाक्य ऐसे जो होते हैं जो प्लीज से चालू ना हो करके लेट से चालू होते हैं, तो उस लेट वाले वाक्यों का भी इनडायरेक्ट प्रार्थना वाले भाव से ही लगा करके लगाया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, और एक एग्जांपल समझिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि सी सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट मी रीड योर बुक, लेट मी रीड योर बुक। एग्जाम्पल है दोस्तों ये, सी सेड टू देम, वह उनसे कही, लेट मी रीड योर बुक, मुझे अपनी किताब पढ़ने दो, या मुझे अपनी किताब पढ़ने दीजिए। वाक्य कोष्टक के अंदर का लेट से चालू है, क्या करेंगे आप, यह जो आपकी सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को आप रिक्वेस्टेड में क्या कर देंगे, बदल देंगे, कर्म आप देम लिख देंगे। लेकिन आपको हमने बताया कि जब कोष्टक के अंदर का वाक्य अगर प्लीज से चालू रहेगा तो इनडायरेक्ट के दौरान इस शब्द को हटा देते हैं, लेकिन अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होगा अगर लेट से चालू है तो लेट हटता नहीं है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगाते हैं, लेट को जस का तस लिखते हैं, और यह जो हमारा कर्म है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आया हुआ जो प्रोनाउन मी है और योर है, ये बदलेंगे। मी फर्स्ट पर्सन का है, सी के पास पहुंचेगा, हर हो जाएगा, रीड हो जाएगा। यह जो योर शब्द है सेकंड पर्सन से रिलेटेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के मुताबिक बदलता है, यानी योर जब देम के पास जाएगा अपने परिवर्तन के लिए तो देम उसको क्या देगा, बियर देगा, और क्या होगा दोस्तों, बुक हो गया। इस तरीके से मैंने आपको आज्ञार्थक वाक्य के प्रार्थना वाले वाक्यों का भी इनडायरेक्ट क्या किया, समझाया। अब हमारी लास्ट और अंतिम पॉइंट बचता है इस सेंटेंस का, जो है क्या, सुझाव। चौथी पॉइंट हमें पढ़ना है सुझाव की बात को, कि अगर वाक्य से अगर सुझाव का भाव प्रकट होता है तो वैसे वाक्यों का हम इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों उसके बारे में भी जानते हैं कि अगर कोष्टक के अंदर का वाक्य जो होगा अगर सुझाव का भाव देता है तो इनडायरेक्ट के दौरान क्या किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, अगर चौथा भाव अगर यानी सुझाव का हो तो इस सुझाव को दोस्तों हम सजेशन कहते हैं, या सजेशन उसको बोला जाता है, सजेशन यानी सुझाव। ये वाक्य जो होता है दोस्तों कन्फर्म है कि सुझाव वाला वाक्य होगा तो कोष्टक के अंदर का वाक्य लेट अस शब्द से चालू होगा। यदि कोष्टक के अंदर आया हुआ जो वाक्य है अगर वह लेट अस शब्द से चालू है तो हमें समझ लेना है कि उस वाक्य से सुझाव का भाव है। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट पर बनाते समय हम करते क्या हैं, यह जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वह सेड टू, वह सजेस्टेड या तो प्रपोज्ड में बदलती है, यानी सेड टू क्रिया को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। दूसरा परिवर्तन करते हैं कि जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा होगा, जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा होगा उस कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अब हमें लगाना क्या है, दैट। तीसरा परिवर्तन आपको करना है कि यह जो लेटर शब्द होता है
वह शब्द या तो दे शुड में बदल जाता है या तो वी शुड में बदल जाता है। यही 3 परिवर्तन हैं सुझाव वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, करना क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को यानी शेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलना होता है। जहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा होता है उसके स्थान पे दैट लगाना होता है। लेटेस्ट शब्द जो होता है उसे दे शुड में या वी शुड में बदलना होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, अगर जैसे कह दिया जाएगा कि ही सेड टू राधा, ही सेड टू राधा, वह राधा से कहा लेट अस गो टू स्कूल, यानी वह राधा से कहा लेट अस गो टू स्कूल, चलो स्कूल चलें या आओ स्कूल चलें। इस कंडीशन में ये ही होगा। यह जो सेड टू क्रिया होगी उस सेड टू क्रिया को आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड में से किसी में भी क्या कर सकते हैं, बदल देंगे और ये हो जाएगा हमारा राधा। यानी ही प्रपोज्ड चाहे ही सजेस्टेड राधा, कामा नोटेड कामा के स्थान पर क्या बताया गया है आपको लगाने के लिए, दैट। और लेट अस शब्द को किसमें बदलने के लिए कहा गया है, दे शुड में या वी शुड में। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आपके दिमाग में खटक रही होगी जिसे दूर करना हम चाहते हैं कि यह लेटेस्ट शब्द का परिवर्तन 2 चीजों में करना है, या तो वह लेटेस्ट शब्द दे शुड में बदलेगा या तो वह लेटेस्ट जो है वी शुड में बदलेगा। अब जानना हमें ये जरूरी है कि वो जो हमारा लेटेस्ट शब्द है वह कब दे शुड के रूप में बदलेगा और कब वी शुड के रूप में बदलेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी शर्त होती है। शर्त क्या होती है दोस्तों, आपको देखना ये है कि अगर ये कोष्टक के बाहर जो आया हुआ वाक्य है, यानी जिसको आप रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, यानी कोष्टक के बाहर जो वाक्य होगा अगर उस वाक्य में फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड कोई भी शब्द अगर नजर आते हैं, जैसे आई हो, मी हो, अस हो, ठीक है ना, अगर इस तरीके के शब्द अगर नजर आते हैं तो आपको ये कंफर्म होना है कि नहीं हमारा जो यह लेटेस्ट शब्द होगा वह वी शुड में बदलेगा। फिर से इस बात को समझिए, इस लेटेस्ट शब्द को वी शुड में हमें तभी बदलना है जब कोष्टक के बाहर यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उस वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड शब्द अगर नजर आते हैं। तो ऐसा हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम अपना इस लेटेस्ट शब्द को किसमें बदल देंगे, दे शुड में बदल देंगे, दे शुड, और शेष वाक्य को लिख देंगे, गो टू क्या होगा, स्कूल होगा। इस तरीके से सुझाव वाले वाक्यों का भी इनडायरेक्ट बन जाता है इस प्रकार से। और इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल समझिए ताकि यह बात क्लियर आपको समझ में और आ जाए। सुझाव वाले वाक्य ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसमें बस केवल एक ही जगह झंझट आपके सामने नजर आती है कि हम लेटेस्ट को किस में बदलें। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी यह समझा दिया है, बता दिया अभी जस्ट कि लेटेस्ट शब्द कब दे शुड में बदलता है या वी शुड में बदलता है। फिर समझिए, अगर जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाएगा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, वह मुझसे कहा चलो क्रिकेट खेलें। अब देखिए लेटेस्ट से चालू है, करेंगे क्या, करेंगे वही कि सेड टू क्रिया जो होगी उसको आप सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदल देंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट लगा देंगे। अब ये हुआ कि यह लेटेस्ट दे शुड का रूप लेगा या वी शुड का रूप लेगा। तो हमने कहा कि अगर इस कोष्टक के बाहर वाले वाक्य में अगर आपको फर्स्ट पर्सन का कोई भी शब्द दिखाई देता है तो आप उस लेटेस्ट शब्द को वी शुड में बदलेंगे। तो हमको शब्द दिखाई दे रहा है मी, इसलिए हम करेंगे क्या, यह जो हमारा लेटेस्ट शब्द होगा वह वी शुड में क्या होगा, बदल जाएगा, यानी वी शुड प्ले हो जाएगा और क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कह दिया जाएगा कि रोहित सेड टू हिज फ्रेंड्स, कामा इनवर्टेड कामा, let us
complete. Let us complete this work. Let us complete this work. Full stop. Inverted comma close. यानी रोहित अपने मित्रों से कहा चलो यह कार्य पूरा करें। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वही हो जाएगा रोहित से टू क्रिया को उसी प्रकार से आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। हिज हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे दैट लगा लेंगे। अब यह जो लेटेस्ट शब्द है वह किस में बदलेगा? दे शुड में बदलेगा। दे शुड हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यह दिस शब्द है उसको किस में बदल देंगे? दैट वर्क में। कभी कभी दोस्तों आपके सामने ऐसे भी वाक्य होते हैं जो आज्ञार्थक तो होते हैं लेकिन उस वाक्य में दो भाव झलकता है, यानी दो भाव प्रकट होता है। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा प्लीज डू नॉट बीट योर सन, प्लीज डू नॉट बीट योर सन। यानी वह मुझसे कही कृपया अपने बच्चे को मत मारो। यानी देखिए दोस्तों इसमें प्लीज भी आ गया, डू नॉट भी आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लीज से प्रार्थना का भाव होता है और डू नॉट से सलाह का भाव होता है, लेकिन अब इसमें दोनों भाव आ गए, प्रार्थना का भाव भी दिख रहा है और सलाह का भाव भी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या होता है? इस प्लीज यानी जो पहले शब्द है यानी रिक्वेस्ट वाला भाव है उसके मुताबिक हम अपनी इस सेड टू क्रिया को बदल लेंगे। यानी ये हो जाएगा सी हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, मी हो जाएगा। अब बच गया डू नॉट का झंझट। तो इसमें क्या करेंगे? ये सलाह है लेकिन हमने इस सेड टू क्रिया को सलाह यानी एडवाइस में तो नहीं बदला है, यानी रिक्वेस्टेड में बदला है। तो इसका मामला हल करने के लिए हम क्या करेंगे? डू को हटा देंगे और नॉट के बाद क्या लगा देंगे? टू। यानी सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू बीट, और यह योर सेकेंड पर्सन का शब्द है। यह अपने परिवर्तन के लिए मी के पास जाएगा, क्या हो जाएगा? माय सन। इस प्रकार से दोस्तों मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट के बारे में बताया, और मैं यह आशा करता हूं कि मेरी बात जो है आपको जरूर समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात बार बार कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि अगर मेरी वीडियो में अगर कहीं आपको कोई समस्या नज़र आती हो, कोई पॉइंट जो हो वो आपके दिमाग में ना बैठता हो, वो पॉइंट आपको समझ में ना आता हो, तो कृपया कमेंट कीजिए ताकि मैं उस समस्या को सुलझा सकूं और आपके अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम हैं, जो आप सस्पिशन में पड़े होते हैं उसको दूर किया जा सके। इसलिए दोस्तों मैं आपसे पुनः यही अनुरोध करता हूं कि वीडियो के द्वारा आप पढ़ने का आनंद उठाएं, लेकिन साथ साथ अगर जो बात समझ में ना आए उस पर कमेंट आप ज़रूर करें, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं आपके उस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। पुनः मैं आपको अपने नए वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।